हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि वर्ड को अंकों में कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो होता है जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, वंस, टेंस, 100, 1000 के लिए 2 कॉलम होते हैं। यहाँ पे देखेंगे वंस के लिए 1 कॉलम, टेंस के लिए 1 कॉलम, 100 के लिए 1 कॉलम होता है, लेकिन 1000 के लिए 2 कॉलम होते हैं। अगर 1 अंक रहता है तो पहला वाला कॉलम और 2 अंक रहते हैं दोनों कॉलम भरे जाते हैं। इसी तरीके लॉग के लिए 2 कॉलम रहते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। करोड़ के लिए 2 कॉलम रहते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अरब के लिए 2 कॉलम रहते हैं, इसी प्रकार आगे भी रहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर अगर 1000 आता है, मान लीजिए हमको 1000 आ गया तो हम पहले वाले कॉलम लिखेंगे। अगर हमारा 10,000 आता है, कितना आता है 10,000, हम लोग क्या करेंगे 1000 वाले कॉलम में चलेंगे, 10 लिखना है तो हम लोग पहले 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 1000 में कितने 1 अंक आ सकते हैं, 2 अंक आ सकते हैं। अगर 1 अंक आएगा तो 1000, अगर 2 अंक आते हैं 10,000 या फिर 12, और अगर मान लीजिए 12 दिया तो 12,000। तो हम चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं क्रम से। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा वर्ड दिया हुआ है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा 1000, लाख, करोड़, अरब दिया हुआ है या फिर 100, टेंस, वंस दिया हुआ है, हम इसमें उसी को पकड़ते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर हम क्या कि हमको कोई चीज़ मिलता है क्या, जो हमारा 1000 है, लाख है, करोड़ है, इसमें से। तो देखते हैं हाँ हमें यहाँ 1000 मिलता है, ठीक है। 1000 से पहले वाले क्या करना, 1000 मिल गया तो पहले वाले को हम लोग क्या करना, ले लेना। फिर देखते हैं और क्या मिलता है, 100 मिला तो 100 से पहले वाले को ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं 25, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है कि 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लास्ट का जो कॉलम रहता है उसमें रखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1000 वाले में चलते हैं। 1000 वाले में को क्या लिखना है, 3। 1000 वाले में चलते हैं, 2 कॉलम है तो पहले वाले कॉलम 3 ऐसे लिखा जाए अकेला है, तो हम लोग 3 इसमें लिख देंगे पहले वाले कॉलम में। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या लिखा हुआ 100 पहले क्या लिखा 4, तो 100 वाले कॉलम चलते हैं, हमको 4 लिखना है। 100 वाले कॉलम आते हैं, हम लोग क्या लिख देंगे 4। उसके बाद फिर लिखा 25 ऐसे लिखा जाता है। हम लोग देखते हैं कि लास्ट जो कॉलम होते हैं 25 वो 1 से 10 उसी में आएंगे। हमारा पहले 5 आ गया, फिर क्या आ गया 2। अब देखते हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक कॉलम पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा कोई 0 नहीं आएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3, 4, 2, 5, यानी 3425। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 लाख। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाख मिल गया, तो लाख हमको यहाँ मिलता है तो हम लोग लाख से पहले वाला ले लेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे 100 मिलता है तो 100 से पहले वाला ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं 1 अकेला पड़ जाता है, तो हम लोग लाख वाले कॉलम में चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 12 है। 12 हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। तो 12 लाख के लिए 2 कॉलम है, तो यहाँ पर 12 है, 2 अंक है, तो दोनों को फिट किया जाएगा। तो 1 इसमें आ जाएगा, 1 इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं उसके आगे क्या दिया हुआ है, उसके आगे दिया हुआ है 100 हम लोग 100 वाले कॉलम में चलते हैं। क्या लिखा जाएगा 1, 100 वाले कॉलम में आते हैं, यहाँ इसके लिए केवल 1 कॉलम है तो हम लोग केवल 1 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ 100 हो गया। इसके बाद देखते हैं 1, तो 1 के लिए क्या है 1 में चल रहा है अकेले। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने कॉलम खाली रह जाते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा ये कॉलम खाली, ये कॉलम खाली, ये कॉलम खाली रह जाते हैं। तो जो कॉलम खाली रह जाते हैं उसके स्थान पे क्या जाएगा 0 आ जाएगा। क्या जाएगा 0। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, 2, ये दोनों कॉलम खाली तो 2 0 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे। ये और कॉलम खाली तो यहाँ क्या जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद ये कॉलम कितना है 1 तो 1, यानी यहाँ पे क्या जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है 7 करोड़। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं करोड़ मिल गया, तो हमको करोड़ यहाँ पर है तो उसके पहले वाले को हम लोग साथ में ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लाख मिल गया, तो लाख के पहले वाले को ले लेते हैं। लाख यहाँ पर है तो उसके पहले वाले को ले लेते हैं साथ में। फिर यहाँ देखते हैं हमको 1000 मिल गया, 1000 से पहले वाले को ले लेते हैं। 10 हमारा अकेला पड़ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इस जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इसमें फिट करके देखते हैं। तो हम लोग फिट करके देखते हैं क्या है, करोड़ वाले कॉलम में क्या लिखा जाएगा 7। तो 7 अकेला ऐसे अंक होता है, तो इसमें 2 कॉलम है तो पहले वाले कॉलम में क्या लिख दिया जाएगा 7। उसके बाद चलते हैं लाख वाले कॉलम लिखते हैं। लाख वाले कॉलम को क्या लिखना है 5। तो लाख वाले कॉलम आते हैं केवल 5 लिखना है, तो इसके लिए 2 कॉलम है तो इसमें केवल 5 लिखना है, तो पहले वाले कॉलम क्या लिख दिया जाएगा 5 लिख दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं 1000 वाले कॉलम क्या लिखना है 15। 1000 वाले कॉलम को 15 लिखना है, इसके लिए 2 कॉलम है तो 15 में 2 अंक आगे, 2 अंक 15 में होता है, तो हम लोग पहले वाले कॉलम 5 फिर उसके बाद 1 लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा हो जाता है। फिर देखते हैं 10 है, 10 से हमारा जो क्या होता है कि सबसे लास्ट वाले कॉलम चलते हैं, हमको क्या करना है 1 में 0, 1 में 1। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 से लेकर के यहाँ तक कि हम देखते हैं कौन कौन से कॉलम हमारे खाली रह गए। ये कॉलम खाली रह गए, यहाँ पर ये कॉलम खाली रह गए। अब हमारे जो कॉलम खाली रह गए वहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं 7, उसके बाद ये कॉलम खाली क्या जाएगा 0, फिर 5, फिर उसके बाद 1 5 लिख लेंगे। ये कॉलम खाली थी, यहाँ क्या ले लिया जाएगा 0 ले लिया जाएगा, फिर 1 फिर 0, इस तरीके से, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा
वर्ड्स को हम लोग अंकों में आसानी से लिख पा रहे हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा 4000। 4000 हम लोग क्या करें, 1000 वाले कॉलम में चलेंगे। किस में चलेंगे, 1000 वाले कॉलम में चलेंगे और उसमें क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो हम लोग चल के देखते हैं कि उसे कैसे लिखा जाए। 1000 वाले कॉलम आते हैं, हमको 4 लिखना है, तो 4 अकेला होता अंक होता है, तो इसमें पहले वाले कॉलम 4 लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, 300, क्या लिखा 300, 100 वाले कॉलम, यहाँ पे इसके हो गया, यहाँ पे 100 साथ 3 हो गया, 100 वाले कॉलम चले, क्या लिखेंगे 3, 100 वाले कॉलम आएंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हो तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, इस साइड चलते हैं, देखते हैं कि ये कॉलम भर गया, ये कॉलम खाली रह गए। तो जो कॉलम खाली रहेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएंगे। तो यानी 4 3, एक कॉलम, दो कॉलम खाली, 2 0 आ जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9000। हम लोग देखते हैं 1000 वाले कॉलम में चलते हैं, हमको पहले 9 रखना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले वाले कॉलम में 9 लिख लेंगे। उसके बाद दिया हो 20, यहाँ पे 1000 साथ 9 है, 20 क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं दिया हो, 100 है, 1000 है, लाख है, ये सिंपल दिया। तो यानी हमारे क्या हो जाएगा, लास्ट के 2 अंक हो जाएंगे। तो हम लोग 20 इस तरीके से होता है, 0 फिर 2। अब देखते हैं यहाँ हमारा ये कॉलम खाली रह गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 9 लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉलम खाली इसके लिए 0 लिख लेंगे, उसके बाद 2 0, तो हम लोग 2 0 लिख लेंगे। इस तरीके से क्या होता है, वर्ड्स को हम लोग डिजिट में आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 2 में देखते हैं कि इसमें कि जो डेसिमल नंबर से वर्ड्स दिए रहते हैं उनको अंकों में कैसे लिखा जाता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा दिया हुआ है 2000 पॉइंट दिया हुआ है, 75 दिया हुआ था। हम यहाँ पर देखते हैं जो पॉइंट हमारा होता है क्या काम करता है, दशमलव काम करता है। किसका, दशमलव काम करता है। तो हम लोग इसके बाद का जो अंक होता है वो इंडिविजुअली लिखा जाता है। इसके पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1000 है, 1000 साथ क्या लगा हुआ, 2। तो हम लोग देखते हैं 1000 वाले कॉलम में चलेंगे, 1000 वाले कॉलम में क्या लिखा जाएगा, 2। 1000 वाले कॉलम में चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2। उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद हमारा जो कॉलम है ये हमारा खाली चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है, खाली चला जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2000 है, 1000 वाले कॉलम में 2 लिख लिए, उसके बाद पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 लिख लिए, उसके बाद जो हमारा कॉलम खाली उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 कॉलम खाली, 3 0 आ जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट, तो पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, दशमलव, क्या लगाएंगे, दशमलव। उसके बाद क्या लिखा है, 7, तो 7 लिख लेंगे, 5 तो 5। इस तरीके से हमारा क्या होता है, अंकों में डेसिमल जो वर्ड्स दिए रहते हैं उसको लिखा जाता है। तो हम चल के देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ 10,000, तो हम लोग चलेंगे पहले 1000 वाले कॉलम में चलते हैं, 1000 में क्या लिखे, 10। उसके बाद देखते हैं 100 साथ क्या लगा हुआ, 7। उसके बाद देखते हैं 3 है, 3 हमारा इंडिविजुअल है। उसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, क्या लगा हुआ, पॉइंट। तो हम चल के इसको देखते हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो 1000 साथ क्या लगा, 10, 1000 वाले कॉलम में चलते हैं, इसमें क्या लिखा जाएगा, 10। तो 10 हमारा इस तरीके से होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 1 इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ, 100 साथ क्या लगा हुआ है, 7। 100 वाले कॉलम में चलते हैं, 7 लिखते हैं। 100 वाले कॉलम में आते हैं, हम लोग क्या लिख देंगे, 7, क्या लिख देंगे, 7। उसके बाद देखते हैं आगे चलते क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, तो यानी हमारा इकाई का डिजिट होगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, 3। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा ये कॉलम क्या रह गया, खाली रह गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, 107, ये कॉलम खाली, इसके स्थान पर क्या जाएगा, 0, उसके बाद 3। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ, पॉइंट, क्या लगा हुआ है, पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, 6, तो हम लोग 6 लिख देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ 3 लाख। तो लाख देखते हैं, तो हमको लाख मिल जाता, तो लाख के साथ पहले देखते हैं क्या लगा, 3। 100 साथ क्या लगा हुआ है, 5। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 10 है, और हमारे यहाँ क्या है, पॉइंट है। पॉइंट हमको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद हमको कैसे लिखना है, इंडिविजुअली सभी को लिखना है। तो हम लोग यहाँ तक पहले सॉल्व करते हैं। तो लाख वाले कॉलम में चलते हैं, पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो लाख वाले कॉलम में आते 3 लिखते हैं, हमारा पहला है तो इसमें 3 लिख देते हैं। उसके बाद 100 वाले कॉलम में चलते हैं, क्या लिखना है, 5। 100 वाले कॉलम में हमारा यहाँ तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, 10, क्या लिखना है, 10। 10 हमारा कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि 100 है, 1000 है, 1 लाख है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 0.05 लिखा, तो इसको हम लोग इसको पूरा कंप्लीट लिखने के बाद पॉइंट दशमलव लगा करके 0.5 लिख देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा ये कॉलम खाली, ये कॉलम खाली, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 2 कॉलम खाली, 2 0 लगा देंगे। उसके बाद 5 है, 5 1 0। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ, पॉइंट लगा है, तो पॉइंट के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, दशमलव। उसके बाद 0.5 लिखा, तो हम लोग 0.5 लिख देंगे। और इसको 0.5 पढ़ा भी जाता है, इसलिए यहाँ पे 7.5 है, तो हम इसको 7.5 पढ़ेंगे। इसको हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे 2000.75 पढ़ेंगे, गलत है, 2000.75 इस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 करोड़। क्या दिया हुआ है, 8 करोड़। तो यहाँ हम लोग करोड़ साथ देते हैं, क्या लगा हुआ, 8 लगा हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं 16 है, हमारे यहाँ पॉइंट आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं करोड़ वाले कॉलम में चलते हैं, पहले क्या लिखा जाएगा,
8 लिखा जाएगा। तो हम लोग करोड़ वाले कॉलम में आते हैं, पहले 8 लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 16, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, यानी कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। 16 कैसे लिखा जाता है, 1 6 से, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद पॉइंट लिखा 9 5। तो हम लोग देखते हैं कि इनके और इनके बीच में कितने कॉलम खाली हैं, ये कितने कॉलम खाली हो गए, 5 कॉलम खाली हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 लिख लेंगे, जितने कॉलम खाली 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद 1 6 लिख देंगे, यानी इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा हर जगह। अब इसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट हम लोग दशमलव लगा देंगे। उसके बाद क्या है 9 9, उसके बाद 5 तो 5। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 3 में देखते हैं डेसिमल नंबर ऑफ वर्ड को हम लोग अंकों में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर जो होता है वो 0.786 यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ 0.786। हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या होता है दशमलव, तो हम लोग क्या लगा देंगे दशमलव। उसके बाद क्या लिखा गया है 7, तो हम लोग क्या लिख देंगे 7। उसके बाद क्या लिखा हुआ 8, तो हम लोग 8 लिख देंगे। उसके बाद 6 लिखा हुआ तो हम लोग 6 लिख देंगे। यानी आप लोग ये डेसिमल नंबर में आप याद रखिएगा कि इसमें हम लोग पॉइंट दशमलव के बाद सभी संख्या क्या होती हैं, इंडिविजुअली लिखे जाते हैं और इंडिविजुअली पढ़े भी जाते हैं। दशमलव के बाद सारी संख्याएं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 786 लिखा हुआ, तो यानी हम लोग 786 लिखेंगे और पढ़ेंगे भी इसको ऐसे कि 0.786, इस तरीके से पढ़ा जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 0.0, तो हम लोग दशमलव लगाएंगे, क्या लिखा हुआ पॉइंट के बाद 005, तो हम लोग क्या लिखेंगे 005। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट हम लोग दशमलव लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ 75, हम लोग 75 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ 30 लगा देंगे। उसके बाद 2 तो 2 लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल नंबर वर्ड का भी हम लोग अंकों में आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 4 में देखते हैं, राइट द रोमन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब निम्नलिखित वर्डों में से सभी का क्या लिखे, रोमन लिखिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, 306 लिखा, क्या लिखा हुआ 306। अगर हम लोग रोमन की बात किया जाए तो यहाँ पर आई सिंबल्स 1 को, V को 5 से, X को 10 से, L को 50 से, C को 100 से 100 से, D को 500 से, M को 1000 से प्रदर्शित किया था। यानी A को I से, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है 3000, क्या लिखा है 3000। हम यहाँ पर देखते हैं 1000 का सिंबल क्या होता है, C होता है। तो 100 के लिए कितना होता है, C होता है। 200 के लिए क्या होता है, डबल C होता है। 300 के लिए क्या होता है, ट्रिपल C होता है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बार C लिख देंगे। उसके बाद 6 के लिए क्या सिंबल होता है, 6 के लिए क्या होता है VI, इस तरीके से होता है। 5 के लिए होता है, उसको हम लोग 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये रोमन में लिखा जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ 150। तो 100 के लिए क्या सिंबल है, C होता है। क्या होता है, C होता है। और 50 के लिए क्या सिंबल होता है, यहाँ पर हम लोग 100 से देखते हैं सिंबल क्या है, C है। तो हम लोग C ले लिए। 50 के लिए क्या होता है सिंबल, 50 के लिए क्या होता है L होता है। तो हम लोग यहाँ पे L ले लेंगे। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं 1000, देखते हैं 1000 साथ 1 लगा हुआ, 100 साथ 2 लगा हुआ, 3 हमारा अकेला था। देखते हैं 1000 के लिए 1000 का सिंबल हमारा क्या होता है, 1000 सिंबल हमारा क्या होता है M होता है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर M ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं 100 के लिए 200, 100 के लिए क्या होता है सिंबल, 100 के लिए C होता है, लेकिन 200 के लिए क्या होता है, डबल C होता है। तो हम लोग डबल C ले लेंगे। उसके बाद 3 के लिए सिंबल क्या होता है, III डॉट में होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को रोमन में भी आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा चैनल करिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।